अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, सब कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त शेफ़ अल्ताफ़ और आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो लंच नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट का आइटम है। सुबह सुबह नाश्ता होता है इससे। ये इसका नाम है पैनकेक और ये बहुत से तरीक़ों से खाया जाता है और बनाने का तरीका तो एक ही है, सिंपल है। तो मैं आपको चलें आज वो दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और उससे पहले आपको पता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और नए आने वाले दोस्तों के लिए ज़रूर बेल आइकन प्रेस करें। और उसके बाद जो अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि ये कैसे बनेगा। अच्छा जी, ये जो पैनकेक बनाने के लिए हमें चाहिए तकरीबन एक अंडा है हमारे पास ये, और तकरीबन ये 2 कप जो हमने मैदा लिया है और हाफ़ कप जो हमने चीनी ली है। और उसके बाद हमें ये बेकिंग पाउडर चाहिए और बेकिंग पाउडर के अलावा तकरीबन 1 कप दूध हमें चाहिए होगा, हम इस्तेमाल करेंगे। और हल्का सा लिटिल थोड़ा सा ऑयल वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलें मिक्सिंग करते हैं, बनाते हैं कैसे बनेगा। 1 अंडा इसमें, और अब इसमें हम डालेंगे चीनी और इसको हम बीट करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे दूध, इसको हम बीट करेंगे और उसके बाद हमने मैदा इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, ये बीटर है हमारे पास, हम इससे बीट करेंगे इसको हल्का सा स्लोली। अच्छा जी, ये हमारा बीट हो गया, चीनी भी मिक्स हो गया। अभी इसमें हम मैदा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और मैदा जो है हम इसमें सब इस्तेमाल कर देंगे, सब डाल देंगे। अच्छा जी, इसको हम ऐसे ही हल्का सा मिक्स करेंगे बगैर उसकी मशीन चलाए, क्योंकि ये उड़ेगा तो दूध हमारा कम होगा तो हम इसमें और डाल देंगे। अच्छा जी, हम इसमें दूध और ऐड करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम इसको चलाएंगे हल्का हल्का सा स्लो। ये देखिए हमारा इतना ये गाढ़ा हो गया है और इस तरीके का ही गाढ़ा होना चाहिए। ये हमारा रेडी हो गया। अभी हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा ऑयल। अच्छा जी, ये ऑयल जो है हमारा ये शाइनिंग के लिए होता है, हल्का सा हम इसको डालेंगे, थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए बस। देखिए हल्का सा ही हमने ऐड किया है और इसको और बीट करते हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये देखिए हमारा ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। तो अभी हम इसमें ये देखिए हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अभी हम जो लास्ट में इस्तेमाल करेंगे वो बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमने इसको मशीन नहीं चलानी, मशीन इस्तेमाल नहीं करनी। तो हमारा जो बेकिंग पाउडर होगा वो कम क्वांटिटी में इस्तेमाल होगा। अगर हम इसको मशीन चलाएंगे, बीट करेंगे, तो हमारा जो बेकिंग पाउडर होगा वो ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। तो बेहतर है आप इसको थोड़े क्वांटिटी में डालें और हाथ से मिक्स कर लें, वो बेहतर होगा। अच्छा, ये बेकिंग पाउडर जो है हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें, 1 चम्मच 1 टेबल स्पून, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे हाथ से, मशीन नहीं इस्तेमाल करनी। अच्छा जी, हम इसको जो है हाथ से ही मिक्स करेंगे। ये देखिए जी हमारा मिक्स हो गया है, हमने इसको मिक्स कर लिया है। ऐसा ही थिकनेस होनी चाहिए इसकी, ऐसा ही गाढ़ा होना चाहिए। और उसके बाद तकरीबन हम इसको 20 मिनट छोड़ देते हैं। आप अगर फ़ौरन भी बना ले रहे हो तो बना रहे हो तो मसला नहीं है, बना लीजिए। लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर ज़्यादा इस्तेमाल होगा, तो हमने कम इस्तेमाल किया है। और इसको थोड़ी देर रख देंगे तकरीबन 20 मिनट, और हम इसको 20 मिनट के बाद बनाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। ये हमारा थोड़ा सा लिक्विड लग रहा होगा आपको, लेकिन है नहीं, वैसा ही है जैसा था। और अगर आपका गाढ़ा हो जाता है, आप रख देते हैं उसको, थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो उसमें आप हल्का सा एक और दूध थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा ये रेडी है। चले आपको बताते हैं कैसे ये बनाना है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक पैन है, लेकिन ये नॉन स्टिक नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, बटर लगा लेंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, हमने इसको बटर से हल्का सा पॉलिश किया है ताकि ये नॉन स्टिक नहीं है तो ये चिपकेगा नहीं। तो अच्छा, अब हम इसको हमारा जो बैटर बना हुआ है पैनकेक का वो डालेंगे इसमें। इतना ही डालिए जितने आपके पैन का साइज़ हो, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा होगा तो फिर
अच्छा नहीं बनेगा, मोटा सा बनेगा ये, लेकिन ये मोटा ही होता है। तो अब हम इसको जो है वो तकरीबन हल्की आंच पे, टेम्परेचर पे इसको छोड़ देते हैं। हल्का हल्का स्लो, बिल्कुल ही स्लो, हल्की आंच पे ये हमारा होता रहेगा। जैसे ये साइड नीचे की होगी, हम इसको दिखाएंगे आपको कैसे टर्न करना है, और ऊपर भी आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा है। अच्छा जी, ये देखें, ये बबल्स बन रहे हैं, नीचे से हल्की आंच पे है और ये फूल भी रहा है, देखें काफ़ी। तो इसको आपने हल्का ही टेम्परेचर रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। जब ये आपके बबल्स ख़त्म हो जाएंगे फिर हम इसको टर्न करेंगे। ऐसा ना हो कि ज़्यादा हीट हो तो उसके बाद नीचे से जल जाए। अच्छा जी, ये देखें हमारा ये फूल चुका है, डन हो चुका है। तो अभी हम इसको टर्न करेंगे। नीचे से भी आपको दिखा देते हैं कि कितना ज़बरदस्त कलर आया। ये देखें, आपको हम दिखा देते हैं। ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत खूबसूरत आया है। देखो, नीचे भी हमें सेम टाइम तकरीबन रखना है, 2 मिनट लगे हैं इसको, और 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं हम, जब तक ये हो जाएगा। तो फिर आपको दिखाएंगे कैसे खूबसूरत कलर आया नीचे से, और सर्विंग करेंगे भी कैसे करते हैं। अच्छा जी, हमारा ये नीचे से भी रेडी हो चुका है, डन है। तो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत है। हम इसको अभी डिश आउट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा रेडी है। कुछ लोग इसको सिरप के साथ इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग फ्रूट होता है, कुछ लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, आइसक्रीम के साथ होता है। हम इसको हनी के साथ इस्तेमाल करेंगे, और आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ऊपर खा सकते हैं, जो चीज़ आपके दिल में है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मसला नहीं है। हमारा बहुत ज़बरदस्त कलर आया, देखें ये कितना प्यारा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा। तो ये देखें, आप ट्राई करें, जाएं, खाएं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।